आबादी में 56 से 60% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, एक कार्यशील है, युवा है। यानी अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य भी है और उस राज्य के उन युवाओं को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य किए, कदम उठाए। अभी पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित करने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के सरकारी जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त हो सके और उनमें आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। यहां पे जो तथ्य रखे जा रहे हैं और जो रखे गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वे वास्तव में जो आंकड़े हैं वे तथ्यपरक नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है, तो कहना 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे भी पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था, तो उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे और जिसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी। 42,000 शिक्षकों की भर्ती हुए भी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन सबको भी नियुक्ति पत्र जारी हुआ और सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था और शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक निश्चित मानदेय पर प्रदेश के अंदर रखा है। वे सभी शिक्षा मित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेटेज देकर के इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा थी उसके अनुरूप उस पर कदम भी उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है। अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अधियाचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की हैं और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1,56,000 पुलिस की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी। वे सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जिनमें 22,700 से अधिक तो केवल महिला हैं। बालिकाओं को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया गया
और उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए उनकी भर्ती की प्रक्रिया की है। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा उस भर्ती में आए हैं। अगर इन सबको आप देखेंगे अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में, वन विभाग में, या फिर पीडब्ल्यूडी में, या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों की भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए, और ये कौन नहीं जानता इस बात को। पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बनाकर के पूरे कमीशन और युवाओं के वोट से इस्तेमाल करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ माननीय अखिलेश जी ने कहा था, आंकड़ा भी दिया था कि वो 3 लोग भर्ती हुए थे ऐसे, और आपके सामने बात स्पष्ट। पांडे जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेकर ढूंढते थे और उसको जब मौका मिला उसने मारी